नमस्कार दर्शकों, टिस इंस्टीट्यूट से सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए आपके लिए वैकेंसीज आई हैं और अलग-अलग लोकेशन पे 2 लोकेशन है। पहली लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरी आपकी मुंबई है, ठीक है? और टोटल 4 वैकेंसीज हैं। एक वैकेंसी आपकी जम्मू और कश्मीर में है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बता दूँ आपको कि इसमें सिर्फ वुमेन ही अप्लाई कर सकती हैं, मेल्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई, राइट? तो इसमें वुमेन ही अप्लाई करेंगी, मेल्स नहीं कर सकते। एक ही वैकेंसी है आपकी इसमें। अब 1 वैकेंसी हो, 4 वैकेंसी हो, आपको 1 वैकेंसी चाहिए, प्लीज़ अप्लाई करिए। आपको हक है अपनी किस्मत आज़माने का और सिलेक्शन लेने का। अप्लाई ज़रूर करिए। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा आपसे इसलिए रहती है क्योंकि एक वैकेंसी को देखकर ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते, जिससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। एक सीट पे 5 ही लोग रह जाते हैं या 4 लोग रह जाते हैं। तो कंपटीशन 1 सीट के लिए 4 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट बचते हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के एग्जाम में जहाँ कंपटीशन होता है, एक सीट पर कम से कम आपके 1000 या मान लो 30, वो भी बहुत रेयर केस में रहते हैं, तो इतना कंपटीशन होता है। तो यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं बचता, तो अप्लाई ज़रूर कीजिए, ठीक है? और बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन आपकी इसमें जम्मू और कश्मीर रहेगी। मैंने आपको बताया पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इसमें है और स्पेशल सेल फॉर वुमेन आपका लोकेशन है, ठीक? एडवर्टाइजमेंट नंबर तो ठीक है। अब लास्ट डेट की बात करें तो 10 नवंबर 2024 आपका क्या है, लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और सैलरी इसमें आपको मिलेगी 28,000 रुपये पर मंथ की। अब इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं। तो बात करें सोशल वर्कर की एलिजिबिलिटी की, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए सोशल वर्क में, ठीक है? या MSW आपके पास, मतलब वही है, सोशल वर्क में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, सब एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। और साथ में आपके पास 1 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भर दीजिए। बाकी स्पेसिफिकली अगर इसी फील्ड में आपके पास तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है लेकिन रिलेटेड है इससे, तो तब भी आप अप्लाई करिए, क्योंकि कैंडिडेट जरूरी नहीं है कि सभी का इसी में हो, मुश्किल से होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट हम बात करें एज ग्रुप की, तो इसमें आप जो भी 22 से 50 साल के बीच में कैंडिडेट है वो भर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी चाहिए लोकल लैंग्वेज की। जम्मू कश्मीर में शायद हिंदी है और मुंबई में मराठी है, ठीक है? तो मराठी और हिंदी आपको आनी चाहिए अपनी लोकेशन के हिसाब से। और आप ट्रैवल करने के इच्छुक हो, डेफिनेटली आपको ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। और विलिंगनेस टू ट्रैवल टू यूटी ऑफ जेके एंड ओकेजनली टू अदर स्टेट एंड यूटी एज प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। तो जेके के अलावा आपको कहीं और भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। और आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश एंड कंफर्ट आप होने चाहिए कंप्यूटर को यूज़ करने में, ठीक है? और मैंने बताई दिया आपको कि ओनली वुमेन कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और नेक्स्ट हम बात करें, रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लोकेशन में आपको 28,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ के। सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया। बात करेंगे हम फिर आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको ये अप्लाई करना है ऑनलाइन, मतलब कि आप ईमेल पर अपना रिज्यूमे सेंड करेंगे, ठीक है? या CV सेंड करेंगे और ईमेल आईडी आपकी ये है। यहाँ पर आप इस पर अप्लाई करना है, मतलब आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ भेज देना। रिज्यूमे लिखा है लेकिन आपको वो भी PDF वगैरह बना कर भेज देना, ठीक है? ताकि रिजेक्शन ना हो आपके फॉर्म का। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, सब कुछ बता दिया। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे, ठीक है? तो इसको पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है इनकी, आपको क्या करना है, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इससे रिलेटेड होंगे, तो आपकी तैयारी में भी आपको मदद मिल जाएगी। तो अब आप इस वीडियो में तो सब कुछ जान चुके हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है, अच्छा टाइमिंग भी है इसमें, ठीक है? टाइमिंग भी 6 बजे तक है, शाम के 12 बजे तक नहीं है, शाम के 6 बजे तक। तारीख आपकी 10 नवंबर है अप्लाई करने की, ध्यान रखिएगा डेट को। अब ये आपकी मुंबई के लोकेशन के लिए पोस्ट है, सेम पोस्ट है सोशल वर्कर की। अलग अलग मुंबई में लोकेशन है उसके डिस्ट्रिक्ट में, तो नेरुल नवी मुंबई में है, एक पुणे में और एक मुंबई में है, ठीक? तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। 10 नवंबर इसमें लास्ट डेट है। सैलरी इसमें आपको 12,000 रुपये पर मंथ मिलेगी और 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगी मुंबई के लोकेशन के लिए, जो कि ट्रांसफर्ड हो डायरेक्टली बाई DWCD के द्वारा, ठीक है? तो चलते हैं अब हम आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, इसमें शायद थोड़ी अलग हो सकती है। कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ इशू ऑफ जेंडर एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड इंटरवेंशन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए जेंडर एंड वायलेंस से रिलेटेड, जो कि वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं, ठीक है? उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हैं, स्टेट में काम कर रहे हैं, वहाँ की, ठीक है? और साथ में प्रायर एक्सपीरियंस हो आपके पास इन डायरेक्ट केस वर्क एंड या और इंटरवेंशन वर्क ऑन वुमेन्स इशू एट द ग्रास रूट लेवल। तो आपको वुमेन से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। बात करें आगे, तो कैंडिडेट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट विलिंगनेस टू ट्रैवल करने का आप इच्छुक हो जहाँ भी वो चाहे वहाँ। और वर्बल एंड रिटर्न फ्लुएंसी होनी चाहिए मराठी में और लोकल लैंग्वेज में, डायलेक्ट्स में इज असेंशियल, ये असेंशियल है आपकी। एंड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। कंफर्टेबल आप होने चाहिए कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करने में, मतलब आपको बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए। फिर लोकेशन की जो सैलरी है, मतलब लोकेशन वाइज जो सैलरी है, उस पर थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है आप लोगों को समझ ना आया हो। तो द पोजीशन इज फुल टाइम की पोजीशन है, जो कि बेस्ड रहने वाली है नेरुल, नवी मुंबई और पुणे एंड मुंबई में, ठीक है?
और सेलेक्टेड सोशल वर्कर विल बी कॉन्ट्रेक्चुअली एम्प्लॉयड एंड विल बी पेड ए कंसोलिडेटेड ऑनरेरियम ऑफ 12,000 रुपये पर मंथ फॉर नवी मुंबई एंड पुणे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट नवी मुंबई और पुणे में काम करेंगे उन्हें 12,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और जो भी कैंडिडेट मुंबई में काम करेंगे उन्हें 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और वो ट्रांसफर होने चाहिए डायरेक्टली बाय DWCD द्वारा। वंस अपॉइंटेड द सोशल वर्कर विल बी एक्सपेक्टेड टू रिसाइड इन नवी मुंबई, मुंबई एंड पुणे। तो आपको वहीं पर रहना होगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एंड डेपुटेशन फॉर फुल टाइम वर्क इन द स्पेशल सेल। ओनली कैंडिडेट पोजेसिंग द above mentioned experience and qualification and in the age group of 22 to 55 ईयर्स नीड अप्लाई। तो जो भी कैंडिडेट 22 से 55 साल के बीच में है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ओनली फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आपके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है इंटरव्यू के वक्त, इंटरव्यू के लिए। ठीक, फिर हाउ टू अप्लाई की बात करें तो 10 नवंबर तक आपको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है ये लिंक आपको दिया गया है, यहाँ पर जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और दोज हु फिट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर इंटरेस्टेड मे ईमेल देयर डिटेल रिज्यूमे करिकुलम विटे टू इस वाली ईमेल आईडी पर। ठीक है, तो इस ईमेल आईडी पर अपना CV आप जो है अपलोड करिए और सेंड कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।